अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? मैं अभी टिकटॉक चला रहा था तो उस पर मैंने एक लड़के की एक वीडियो देखी। तो उसकी आईडी ओपन करके देखी तो काफ़ी सारी उसकी वीडियोस थी। उसमें से 2-3 वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। तो मैंने उन्हें डाउनलोड किया। पहले तो सोचा उसकी स्क्रिप्ट लिख कर आपके सामने बयान कर दूँ, फिर सोचा नहीं, उसी की वीडियो एड करके बीच में डाल देता हूँ। तो 3-4 उसकी वीडियो हैं कुछ, और चंद एक सेकंड की वीडियोज़ हैं। तो वीडियो देखें और बताएं कि आप कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, उस लड़के की बातें कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोज़ को। अबाउट 65% ऑफ पाकिस्तानी यूथ अपना मुल्क छोड़ के जाना चाहती है। उन्हें लगता है पाकिस्तान में कोई काम करने को है ही नहीं। फिर जो लोग बाहर चले जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग टैक्सियां चलाते हैं, कुछ लोग डिलीवरी करते हैं और ज्यादातर लोग तो अंग्रेजों के कुत्ते धोते हैं। नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, आप वहाँ की सोसाइटी के थर्ड कैटेगरी के इंसान हैं। दूसरी तरफ हमारा मुल्क अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। इसमें इतने लूप होल्स है जिनको हम क्रैक करके आसानी से सेठ बन सकते हैं। यहाँ पर हमें छोटा काम करते हुए शर्म आती है और बाहर के मुल्क हमें नौकरों से भी नीचे समझा जाए तो कोई बात नहीं। बिल गेट्स के एक इंटरव्यू के दौरान एक एंकर उनसे पूछती है कि आप इतने अमीर कैसे हैं। बिल गेट्स सिंपली अपनी जेब से एक ब्लैंक चेक निकाल के उस एंकर को दे देते हैं और कहते हैं कि जितने आप इस चेक पे पैसे लिखेंगे वो आपके हो जाएंगे। वो एंकर सिंपली थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और बिल गेट्स को वो चेक वापस कर देती हैं। फिर बिल गेट्स उन्हें जवाब देते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस चेक पे मिलियंस ऑफ डॉलर लिख के अमीर बन जाता। मैं कभी भी कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब हम गरीब लोगों की मेंटेलिटी पता है क्या है? हमारे दिमाग में कोई मिलियंस ऑफ डॉलर का आइडिया भी आ रहा हो ना, हम उस एंकर की तरह शर्म के मारे वेस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी को किसी बेवकूफ से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो ना, वो कभी भी उसे वेस्ट नहीं करता। शाह साहब ये चीज बताने के लिए कि पैसा जरूरी नहीं है 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाएं कि हम लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम मोटिवेशन स्पीकर हमें कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, आप अच्छे इंसान बने, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये तमाम लोग पैसे कमाने के लिए हम गरीब और मिडिल क्लास लोगों से झूठ बोलते हैं। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन एक मजदूर की लाइफ में होता है। वो सुबह सबसे जल्दी उठता है, सुबह अपने पूरे टाइम पे काम पे जाता है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। और रही बात अच्छा इंसान बनने की, मैं देखता हूँ जब इनकी दिन की दिहाड़ी 700, इन्हें पता चले कि इनके 4 बच्चे घर पे भूखे बैठे हुए हैं और सिर्फ 1 किलो की 650 का हो गया है। फिर देखते हैं ये लोग कैसे अच्छा इंसान बन के दिखाते हैं। इनके YouTube पे 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं जिनसे ये इतना रेवेन्यू कमाते हैं जिसमें सिर्फ हमें ये बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसके लिए हेट फैलाया जाता है। अब जैसे हमारे भाई शाहिद अनवर या एंड्रयू टेड पाकिस्तान नहीं है, बट इन लोगों की बातें रियलिटी पे बेस्ड करती हैं। इन लोगों के 15 सेकंड का क्लिप आपके अंदर ऐसी आग लगा देता है जो ये टाइम वेस्ट करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर के 1.5 घंटे के 150 लेक्चर भी लगा नहीं सकते। टेंशन न ले, अब आने वाली यूथ पाकिस्तान की एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, और मुझे बिजनेस से रिलेटेड 4 सालों में अराउंड 60 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इन 60 सब्जेक्ट्स को 4 साल पढ़ के शायद कल को कोई मुझे 30,000 की जॉब भी ना दे। इन 60 सब्जेक्ट्स की जगह मुझे सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग एंड हाउ टू बिल्ड अ कंपनी। तो पॉसिबल था कि शायद मेरी डिग्री के 4 साल मुकम्मल होने से पहले मैं महीने का 30 लाख भी कमा लूं, बट ऐसे सब्जेक्ट्स हमारा एजुकेशन सिस्टम अलाउ नहीं करता कि हमें पढ़ाए जाएं। हमें वो लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। हमें वो खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करना कैसे सिखा सकते हैं? आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, बेशक वो मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की, आपका अल्टीमेट मकसद पैसा कमाना होता है ताकि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सके। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लिहाज से डिजाइन ही नहीं किया गया। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, होंगे भी कैसे? यहाँ पर 95% लोग तो नौकर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमें कुछ बड़ा करने के लिए इस एजुकेशन सिस्टम के मैट्रिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग पढ़ाई छोड़ दें, बट आपकी सबसे प्रोडक्टिव एज में सिर्फ एजुकेशन हासिल करना, ये भी आप लोगों को पता है बैंक काम कैसे करता है? चले मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है जब आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं और वो एक बहुत बड़े लॉकर में चले जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप गलत सोचते हैं। जब आप अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक आपको बताए बगैर आपका पैसा यूटिलाइज करता है। वो आपके और आपके साथ साथ लाखों लोगों के पैसों को डिफरेंट बिजनेसेस में जैसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ह्यूज प्रॉफिट अर्न करता है, और उस ह्यूज प्रॉफिट में से एक टाइनी सी अमाउंट आपको इंटरेस्ट की शक्ल में पे कर देता है। अब बाहर के लोग हमसे तरक्की इस वजह से ज्यादा करते हैं, वो बैंक में सेविंग्स की बजाय इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब हमारी कंट्री में कोई मिडिल क्लास बंदा इन्वेस्टमेंट या न्यू स्टार्टअप करने का सोचता भी है तो 100 बंदे पहले डराने आ जाते हैं। वो फलाने बंदे ने इन्वेस्ट कीचे सी, उनके भी सारे पैसे डूब गए हैं। अब कसूर किसी का भी नहीं है, असल में हम मिडिल क्लास लोग सिस्टम और मैट्रिक्स के अंदर कैद हो गए हैं। अब जब तक हम सब लोग इससे निकलेंगे नहीं,
तब तक हम सब लोग पैसा और ताकत अल्लाह पाक उस इंसान को देते हैं जिसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो झुक के इसे उठा ले। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि बाकी इंसान आपके बारे में क्या सोचेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आज मुझे पता चले कि मैं अपने रिश्तेदारों के घर के आगे सब्जी की रेडी लगा के खड़ा हो जाऊं और मेरी इनकम पहले से बेहतर जनरेट होती है तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। यूनिवर्सल रूल है, कुछ बड़ा करने के लिए पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हम तो सारे सेठ हैं, हमें तो छोटे स्टेप्स लेते हुए शर्म आती है। हमारे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी और अब जब उनकी उम्र होगी अल्लाह पाक उनको उनकी मेहनत का रिवॉर्ड दे रहा है। अगर कोई ऐसा है जिसको कुछ करना नहीं पड़ा और उसको बैठे बैठे सब कुछ मिल गया तो वह ज्यादा देर तक इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। फाउंडर ऑफ दुबई शेख राशि से जब उनकी कंट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा बाप और मेरा दादा ऊंट की सवारी करते थे और आज मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है और उसका बेटा भी लैंड रोवर ही चलाएगा, लेकिन उसके बाद में आने वाली नस्ल फिर से ऊंट चलाएगी। ये अल्लाह पाक का असूल है, जिसे बगैर कुछ किए सब कुछ मिल गया उससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें छिनती जाएंगी। और जो अपना दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है बेशक उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उसको वो हर चीज अता करेगा जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है और जिसका वो वालिदा ने हमारे लिए अपनी सारी जिंदगी हंसी खुशी किचन में गुजार दी। घर में हम 6 लोग हैं और अगर किसी दिन किसी खाने की चीज के 5 पीसेस बाकी रह जाए तो सबसे पहले मेरी वालिदा बोलती थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी बस हो गई है। आज मैं 20 साल का हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ उनको मेरे लिए सेक्रीफाइसेस करते देखा है। उनकी ये सारी सेक्रीफाइसेस का एक ही मकसद था कि मैं अच्छा और कामयाब इंसान बनूं। आज मैं किसी ऐसे घटिया इंसान जो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलता हूँ उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाऊँ, रोने मरने लग जाऊँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा लूँ, सबके सामने अपना तमाशा बना लूँ या अपनी एबिलिटीज को जाया करके अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दूं। जो लोग ऐसा करते हैं मेरा उनसे एक सवाल है, किसी 2 नंबर यूजलेस इंसान की वजह से तुम अपनी अम्मी की सेक्रीफाइसेस को वेस्ट कर दोगे? तुम्हारी अम्मी से जाके कोई ये कहे जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी छोड़ दी वो किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे जैसे हम जवान हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेरेंट्स बूढ़े भी हो रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे लिए सेक्रीफाइसेस दे दी, अब हमारी बारी है सेक्रीफाइस की। और हमारा सेक्रीफाइस क्या है कि हम अच्छे और कामयाब इंसान बने। किसी घटिया इंसान को जब हम उसकी औकात से बढ़कर इज्जत देंगे तो हमारे साथ तो उसने 2 नंबरी लगानी है। ऐसा करके हम अपने साथ नहीं अपने घर वालों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ऐसे 2 नंबर इंसान आपको लाखों रुलते मिलेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको कभी दोबारा नहीं मिलने। कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो, ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज है वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देते हैं।
हाँ तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और बराए करम मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।